एनएसए अजीत डोभाल का पीस प्लान, मान जाएंगे पुतिन और जेलेंस्की। डोभाल ने पुतिन को क्या बताया, अब शांति का दौर आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बार बार सिर्फ यही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर शांति का दौर कब आएगा, कब वो दिन आएगा जब गोला बारूद फटने की आवाजें लोगों को नहीं सुनाई देंगी, आखिर कब वो दिन आएगा जब मिसाइलों से बम नहीं दागे जाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि वो दिन बेहद करीब है, और ऐसा सिर्फ भारत की वजह से ही होगा, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल रूस में पहुंचे और उनके पास मोदी का एक ऐसा प्लान था जिससे युद्ध रुक सकता है, जिसे पीस प्लान कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल वो पीस प्लान पुतिन के सामने रख चुके हैं, जिस पर सहमति बन चुकी है। लेकिन अब इस पीस प्लान पर यूक्रेन क्या कहता है, उसका सभी को इंतजार है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भारत का ये पीस प्लान रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है। डोभाल ने सबसे पहले मोदी के यूक्रेन दौरे की बात पुतिन को बताई। डोभाल ने कहा, मोदी चाहते हैं कि मैं खास तौर पर रूस आऊं, साथ ही यूक्रेन के साथ मुलाकात की सारी बातें आपको बताऊं। डोभाल ने कहा, यूक्रेन के साथ मोदी की बातचीत बंद दरवाजे में हुई। उनके साथ सिर्फ 2 नेता थे, पीएम मोदी के साथ मैं भी था। शांति की बात हुई और ये मुलाकात काफी अहम थी। तो इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे डोभाल पुतिन के पास पीस प्लान लेकर गए। लेकिन क्या इस पीस प्लान पर रूस राजी हो जाएगा और यूक्रेन भी क्या मान जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अजीत डोभाल का रूस जाना और बैठक करना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। यूरोप के कई देशों की ओर से रूस यूक्रेन संकट में भारत से शांति समझौता करवाने की मांग काफी तेज हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने में भारत की और सभी की नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि भारत रूस का पुराना साथी रहा है। हालांकि यूक्रेन युद्ध शुरू किए जाने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत ने इस प्रतिबंध की परवाह न करते हुए रूस से व्यापारिक रिश्ते जारी रखे। भारत ने तो युद्ध के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर रूस से तेल खरीदा। जुलाई महीने में जब पीएम मोदी रूस गए थे तो पुतिन से गले मिले थे। इस तस्वीर पर जेलेंस्की समेत कई पश्चिमी देशों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि पीएम मोदी जब यूक्रेन दौरे पर गए तो जेलेंस्की से भी गले मिले और उनके कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए। कई जानकारों ने इसे भारत के संतुलन बनाए रखने की नीति के तौर पर इसे देखा और कहा कि भारत ही है जो शांति ला सकता है। हालांकि डोभाल से जब पुतिन की मुलाकात हुई तो बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जहां पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पत्रकारों ने कई सवाल पूछे। प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या डोभाल ने यूक्रेन का पुतिन को कोई संदेश दिया है। इस पर पुतिन के प्रवक्ता ने बताया कि डोभाल ने यूक्रेन में जारी जंग के समाधान के बारे में भारत का रुख बताया है। हालांकि इस पर हम अभी विचार करेंगे। जिससे साफ है कि डोभाल पुतिन को अपना पीस प्लान दे चुके हैं। लेकिन अब यह सवाल है कि क्या यह पीस प्लान यूक्रेन के पास भी जाएगा और फिर दोनों ओर से शांति की बातें होंगी और युद्ध रुक जाएगा। हालांकि जेलेंस्की क्या भारत का पीस प्लान मानेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहा जाता है कि यह युद्ध यूक्रेन की वजह से नहीं, अमेरिका की वजह से हो रहा है, और जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा शांति स्थापित नहीं होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत उसके लिए भी प्लान बना चुका है ताकि अमेरिका भी इसके लिए मान जाए और जेलेंस्की भी, और पुतिन के पास तो भारत का पीस प्लान जा ही चुका है। अब ऐसे में भारत अहम भूमिका में है और भारत की तरफ इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, और ये कहा जा रहा है कि भारत ही रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में सक्षम होगा। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो भारत एक बार फिर इतिहास रचेगा और भारत की एक और अलग छवि बनेगी, और ये वो भारत कहलाएगा जो खुद तो शक्तिशाली है ही, लेकिन दूसरों के मुद्दों को भी आसानी से हल करवा सकता है। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।